हमारे ओडिया में एक बात बोलते हैं, तू गुहारी करीबू जहाँ को मुँह गेरस्त करी चिताकू। नुआपड़ा का इलेक्शन बाई इलेक्शन अभी गया। नुआपड़ा का बाई इलेक्शन में भी कहीं कहीं बूथ में 94% तक वोट डाले गए हैं। ये क्या वोट की चोरी नहीं है? तो पहले ये करना चाहिए, SIR से एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। ये विरोधियों का वोट काटने के लिए नहीं, सारे 18 वर्ष से जो भारतीय नागरिक है सारे के वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ECI की है। चोरी तो हुई है सर, धांधली भी हुई है वोट की। चोरी के ऊपर सीना जोरी। हमारे ओडिया में एक बात बोलते हैं, तू गुहारी करीबू जहाँ को मुँह गेरस्त करी चिताकू। हम बोले तो किससे बोले, कहाँ बोले? उड़ीसा के बारे में ही थोड़ा आ जाते हैं। उड़ीसा में 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरा सारा भारतवर्ष में 79 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट ज़्यादा गिना गया, कहीं कहीं कम भी गिना गया। ओडिशा में 18 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट ज़्यादा गिना गया, 11.5% से लेकर 12%। ये क्या वोट की धांधली नहीं है? ये वोट की चोरी नहीं है? इस तरह से सरकार बनाया जाता है। और नुआपड़ा का इलेक्शन बाई इलेक्शन अभी गया। नुआपड़ा का बाई इलेक्शन में भी कहीं कहीं बूथ में 94% तक वोट डाले गए हैं। ये क्या वोट की चोरी नहीं है? किससे बोलेंगे? आज और एक बात बोलना चाहेंगे कि ओडिशा जैसे नेचुरल कैलामिटीज फेस करने वाला स्टेट है। आप जो पैरामीटर रखे हैं वो पैरामीटर को लेके जो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ये फलाना डिनकाना, वो कहाँ से लाएंगे? नेचुरल कैलामिटीज फेस स्टेट्स, फ्लड और साइक्लोन में 99 साइक्लोन में सारे सर्टिफिकेट पूरा नष्ट हो चुके हैं। कहाँ से लाएंगे? और एक बात है, आप देखिए, जो लोग पढ़ाई नहीं किए वो स्कूल से सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? और ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर उन लोगों को घर से तो बाहर निकाल जाता है, ना पढ़ाई करते हैं ना बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कैसे क्या करेंगे? आप क्यों आधार का तो झंडा गाड़े हुए हैं, आप फिर आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्यों ECI आधार को नहीं मानते हैं? ये क्या क्या कैसे हो रहा है? तो इसको ये जो रिफॉर्म है ना, इसको पहले ये करना चाहिए, SIR से एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। ये विरोधियों का वोट काटने के लिए नहीं, सारे 18 वर्ष से जो भारतीय नागरिक है सारे के वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ECI की है। ये मगर ECI से हम लोगों ने भी उनके मांगे कि वोट के बाद इलेक्शन के टाइम में, 24 के इलेक्शन के टाइम में कहीं कहीं जगह पर 30% वोटिंग ज़्यादा हुई है। 5:30 बजे 6 बजे के फॉर्म 17A और फॉर्म 17C मैच नहीं कर रहा। आप हमको तथ्य दीजिए, VVPAT का स्लिप दिखाइए, CCTV कोई नहीं दिया सर, कोई नहीं दिए। ये क्या वोट का धांधली नहीं है? ये मैं और एक बात बोलूंगी कि वोट के चलते जो वोट हो रहा है, नवीन पटनायक जी ने महिलाओं की सशक्तिकरण करने के लिए, उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कितने सारे योजना किए, कितने पैसा दिया गया SSG को, मगर जब वोट होता है तो बिहार में 10,000 रुपया महिला को दिया जाता है और निर्वाचन कमिश्नर ECI चुप है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन नहीं है? ये फिर क्या होता नहीं, ये क्यों चुप है? तो कभी कहीं ना कहीं देखिए, आप अभी SIR के बारे में बोल रहे हैं। आसाम में 6 साल हो गया, आप जो तथ्य मांग रहे थे, सिटीजनशिप मांग रहे थे, तो नहीं मिला 6 साल में, फिर ये 6 महीने में कैसे मिल जाएगा सर? तो पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अंबेडकर ने बोला था कि सारे जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, जिनको 21 साल तब था, अब 18 साल है, सारे लोगों को, सारे ये को वोट देने का अधिकार है। सारे लोगों को वोट देना चाहिए, एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। खासकर मैं ओडिशा के बारे में बोलूंगी, जो वोट की धांधली हुई है, जो वोट की चोरी हुई है, ये सरकार, मैं फिर से कहूंगी, वोट चोरी करके इनका जो जीवन नाटी है ना, वो EVM में बंद है। जीवन नाटी अगर EVM में बंद है, इसको दबा दो ना तो ये जीतेंगे, नगर इसको हटा दो ना, इसके जीवन नाटी खत्म हो जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है वोट चोरी का सरकार। ये क्योंकि इसको ही हम बोलेंगे कि किस तरह से EVM धांधली करते हैं। ये मैं डिमांड करूंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायोलेट किया जाता है। डिमांड करूंगी, पेपर के बैलेट के ऊपर वोटर तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।